नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम DGR द्वारा आयोजित रिटायर्ड सैनिकों के लिए जो जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको जानकारी देंगे जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का निशान है उसको दबा लें। साथियों, DGR यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट यानी जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनके लिए रिसेटलमेंट का जो बंदोबस्त करता है वो डायरेक्टरेट समय समय पर जॉब फेयर या जॉब सेमिनार, एम्प्लॉयमेंट सेमिनार वगैरह आयोजित करता रहता है। इस बार ये जॉब फेयर 28 दिसंबर 2018 को बेंगलोर में हो रहा है। बेंगलोर यानी बंगलुरु। और इसका जो वेन्यू है, जो जगह है जॉब फेयर की, वो है केंद्रीय विद्यालय MEG ग्राउंड। MEG यानी मद्रास इंजीनियर ग्रुप, सेंट जॉन्स चर्च रोड, ऑपोजिट तारापुर ऑफिसर्स एनक्लेव, होलसुर, बेंगलुरु 560042। इस जॉब फेयर के लिए आप DGR की वेबसाइट पे जाकर के www.dgrindia.com पे रजिस्टर कर सकते हैं या एक दूसरी वेबसाइट है www.triviz.com, इस पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये रिटायर्ड सोल्जर्स के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खासकर बेंगलुरु या आसपास सदर्न इंडिया में जो लोग रहते हैं, जो आसानी से बेंगलुरु जा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसके लिए जो ऐड दी हुई है उसमें बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो इंटरेस्टेड एक्स सर्विसमैन या जो रिटायरिंग सोल्जर्स हैं, जो नियर फ्यूचर में रिटायर हो रहे हैं, जो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सोल्जर हैं और जो कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, यानी जॉब फेयर के लिए, जॉब सेमिनार के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एक्स सर्विसमैन आई कार्ड, 5 लेटेस्ट फोटो, अपना CV या बायोडाटा जिसमें अपना फोटोग्राफ लगा हो, उसकी 4-5 कॉपीज साथ में कैरी करनी है। जो ड्रेस है उसके लिए कोई खास नहीं है, यानी शर्ट और ट्राउजर होना चाहिए। जो नॉर्मल एक अच्छे गेटअप में सोल्जर रहता है वो ड्रेस कोई भी कलर की हो सकती है। जो जॉब फेयर स्थल है वहाँ पर जो एंट्री है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी और जो अपॉर्चुनिटी है जॉब की वो भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगी, यानी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। जो पहले रजिस्टर जिन्होंने किया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, उनको कोई अलग से फैसिलिटी नहीं दी जाएगी कि उनको प्रायोरिटी मिले। जो पहले आया वहाँ पे जॉब स्थल पे, जो फेयर स्थल पे, उसको ही प्रायोरिटी मिलेगी। जिन्होंने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए भी वहाँ पे मेले स्थल पे ही रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था होगी, जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगी, यानी थोड़े ही समय में उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसलिए किसी को ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या होगा, इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पूरी व्यवस्था होगी मेले स्थल पे। और वहाँ पर ऑनलाइन जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनका भी नॉमिनल थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन होगा और बाकी जिन्होंने ऑनलाइन नहीं किया है उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। यानी रजिस्ट्रेशन पार्ट की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये कोशिश करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मोबाइल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, इस तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस समय से सेमिनार स्थल यानी जॉब फेयर लगा हुआ है वहाँ पे पहुँचना है और पहले आओ पहले पाओ वाली चीज का बेनिफिट उठाना है। जो ये सारी कार्रवाई है, जो ये जॉब फेयर अरेंज करने की कार्रवाई है, इसका मेन मकसद ये है कि जो सेना के तीनों अंग हैं उनके जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं, सेलर्स या एयरमैन हैं, उनको और जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, यानी जो नौकरियां देने वाले संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है जिससे सोल्जर को, जो रिटायर्ड सोल्जर है वो उसको नौकरी मिल सके, सर्विस मिल सके, और जो जिन्होंने जॉब प्रोवाइड करना है उनको अपने अनुसार हाईली स्किल्ड डिसिप्लिन वर्कर मिल सके। आगे जो बेनिफिट वाली बात है कि किसको क्या बेनिफिट है, तो जैसे जो लोग नौकरी क्यों दें, उनके लिए है कि उनको बिना किसी खर्चे के बहुत ही हाईली डिसिप्लिन और ट्रेंड बंदा मिल जाता है, रिटायर्ड सोल्जर मिल जाता है, और एक जगह पे बहुत सारे बंदे उनको मिल जाते हैं जिससे कि वो एक लॉयल बंदा प्राप्त कर सके, जो चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकता है, जिनका कमिटमेंट अच्छा होता है, जो करेजियस होते हैं और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होती है उनको टीम वर्क में काम करने की। इसी तरह जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, रिटायर्ड पर्सन्स हैं, उनको बिना किसी खर्चे के जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यानी कहीं अप्लाई नहीं करना, कोई फीस नहीं देनी, कहीं भागदौड़ नहीं करनी। कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें वो अपने हिसाब से चुन सकता है। इसमें एक फायदा यह होता है कि जो जॉब प्रोवाइड करने वाले हैं उनसे वो डायरेक्ट बातचीत कर सकता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ और वो मेरे से क्या करवाना चाहते हैं, या किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसमें मैं फिट होता हूँ या नहीं होता हूँ। तो इस तरह के अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट है उसके जॉब फेयर होते हैं, उन्हीं में इस तरह की फैसिलिटी मिलती है कि कई तरह के जॉब प्रोवाइडर आते हैं, उनमें जो जॉब सीकर है यानी रिटायर्ड सोल्जर है वो अपने हिसाब से अपनी नौकरी चुन सकता है।
हाँ, यहाँ पे जो भी सोल्जर आते हैं उनको किसी तरह का किराया भत्ता वगैरह नहीं मिलता है, कोई फीस भी उनकी नहीं लगती है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पहले आओ पहले पाओ की है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि सबसे पहले पहुंचे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर उनके पास इस तरह की फैसिलिटी है तो कर सकते हैं, नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। और जो मेन याद रखने वाली चीज है, ध्यान देने वाली चीज है, वो अपना एक्स-सर्विसमैन है वो अपना आई कार्ड या डिस्चार्ज बुक, या सर्विंग सोल्जर है जो नियर फ्यूचर में रिटायर हो रहा है तो उसके पास अपना आई कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड भी साथ में कैरी करना चाहिए, 5 फोटो होनी चाहिए, और जो लेटेस्ट बायोडाटा है जो उसका सीवी है उसका भी सफिशिएंट कॉपीज, एटलीस्ट 5 कॉपीज लेकर के जानी है। इसके अलावा भी अगर कोई अधिक जानकारी चाहिए वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी रिटायर्ड सोल्जर्स को, अपने भाइयों को इसके बारे में जानकारी लगे, अपना मौके का वो फायदा उठा सकें। और भी अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो नीचे एड्रेस दे रखा है, डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट, रिंग करके पता कर सकते हैं। उनके टेलीफोन नंबर दिए हुए हैं और वेबसाइट दी हुई है, उस पर भी अपनी कुछ क्वेरीज हैं वो लोड कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा क्वेरी वाली बात नहीं है, सीधा सीधा काम है। अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर के जाना है, वहाँ पर एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है वो करवा लेना है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाना है। तो ये साथियों थी इस जॉब फेयर के बारे में जानकारी। आगे भी जो जॉब फेयर आएंगे उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का निशान है उसको दबा लें। तो नियर फ्यूचर में जो भी इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज होंगी हम अपलोड करते रहेंगे और आपको सबसे पहले इसकी जानकारी मिल सके, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दें और जो घंटी का निशान है उसको प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।